घेरा। उसके बाद देखिए ये जो बीच में आप गोल वाला कॉरिडोर देख पा रहे हैं, दरअसल ये कॉरिडोर बनाया गया है यथार्थ हॉस्पिटल तक अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है पहुंचाने का, तो ये कॉरिडोर यथार्थ हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सुरक्षित उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। आपसे थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि एम्बुलेंस, उसके आगे 2 बाइक और उसके ठीक पहले जिप्सी और उसके भी पहले बात की जाए तो नोएडा पीसीआर की गाड़ी यहां पर गई थी। बाकायदा ये ड्रिल करते हुए दिखाई दे रहे थे ये लोग कि अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो किस तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन इस तरफ की अगर तस्वीरें दिखाएं आपको तो देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, गेट बंद कर दिया गया है। लेकिन टावर के ठीक सामने वाले जो दोनों रास्ते आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं और आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लेकिन टावर का अगर रुख करें, टावर के ठीक बगल में अगर आप एटीएस विलेज देखेंगे तो देखिए ये फाइबर की शीट बिल्कुल भारी भरकम होती है और तेज हवाओं के बाद भी ये हिलती नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, ये शीट्स भी अपनी जगह से तेजी के साथ हिलती हुई दिखाई दे रही है, ये हवाओं के साथ बहती हुई दिखाई दे रही है। इसका साफ मतलब है कि अगर ट्विन टावर के ढहते वक्त इतनी ही तेज हवाएं चली तो धुएं का गुबार साफ तौर पर इन फ्लैट्स का रुख करेगा जहां पर गंदगी पसरती हुई नजर आएगी। और तमाम जानकारियों के लिए हम रुख कर लेंगे मेरे सहयोगी जसप्रीत का। बिल्कुल अंकिता, अब हम दिखा रहे हैं ट्विन टावर की 6 तस्वीरें जिसमें प्रशासन की तैयारियां देखी जा सकती हैं। ट्विन टावर के बाहर कंट्रोल रूम बनाया गया है, साथ ही आसपास के फ्लैट को खाली करवा लिया गया है। इतना ही नहीं, सड़क पर भीड़ सेल्फी ले रही है जिन्हें पुलिस हटाने का काम कर रही है। आसपास की सोसाइटी में लोगों ने पुल ढकने भी शुरू कर दिए हैं ताकि भारी धूल से बचा जा सके। तो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि काउंटडाउन चल रहा है। दोपहर 2:30 बजे का वक्त होगा जब ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे। अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत का। जसप्रीत, पल पल किस तरह की डेवलपमेंट है, क्योंकि ट्विन टावर पर आज सिर्फ नोएडा की, उत्तर प्रदेश की और देश की ही नहीं निगाहें हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस ट्विन टावर को देख रही है। क्योंकि वो इसलिए भी देख रही है क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। ये ट्विन टावर जो कि साल 2004 में जमीन का जिसका आवंटन हुआ और आज साल 2022 में जब ये पूरी तरीके से जमींदोज होने वाला है। आसपास की इमारतों पर भी लोगों की नजर है कि क्या जब इसे बारूद के जरिए जमींदोज किया जाएगा तो इस पर कोई असर तो नहीं होगा। हालांकि इसमें बहुत सारे विशेषज्ञों की राय ली गई है, उनकी सलाह के अनुसार इसमें लगाए गए तमाम बारूद के जरिए अब इस ट्विन टावर को उड़ाया जाएगा। लेकिन आशंका ये है कि जो धूल का गुबार उठने वाला है, क्या वो बहुत बड़ा पोल्यूशन तो तैयार नहीं करेगा, और उसके लिए बहुत सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बहुत सारे नो स्मोकिंग ऐसे गन हैं जो कि लगाए गए हैं आसपास में, लोगों से एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। आसपास की जितनी सोसाइटीज हैं यहां पर भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, इनके पुल को ढांक दिया गया है। इन सोसाइटीज ने भी अपने पड़ोसी धर्म का परिचय दिया है। यहां से जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है उन्हें कई आसपास के सोसाइटीज में शिफ्ट किया गया, और ट्विन टावर जो आप सामने देख सकते हैं किस तरह से उसे कवर किया गया है और आसपास की सोसाइटी को कवर किया गया है। किस तरह की और एहतियात बरती जा रही है, इन्हीं सोसाइटीज के आसपास मौजूद है हमारी सहयोगी आयशा, वो बता रही है। आयशा। जी बिल्कुल प्रशांत, तो ये जो ट्विन टावर है ये 9 सेकंड में धड़ाम तो हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। कई महीनों से इसको लेकर तैयारी चल रही थी और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह ट्विन टावर के आसपास की जो इमारतें हैं उनको एक भारी, जिसको जियो टेक्सटाइल फाइबर बोलते हैं, ऐसे फाइबर से ढक दिया गया है। उसके अलावा आसपास की जो सड़कें हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। नो फ्लाई जोन भी है इस वक्त नोएडा में। साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेस वे को भी आधे घंटे के लिए, यानी कि डिमोलिशन प्रोसेस से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह ये ट्विन टावर जो इस वक्त गगनचुंबी 2 इमारतें आपको खड़ी दिख रही हैं, थोड़ी देर बाद ये आपको नहीं दिखाई देंगी। ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कुछ घंटों बाद अब ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। सिर्फ एक बटन दबेगा और कई साल में खड़ी की गई ये इमारत महज 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। बारूद से ट्विन टावर में विस्फोट, जमींदोज हो जाएगी बहुमंजिला इमारत। कई साल में बनी, महज 9 सेकंड में धड़ाम।
ट्विन टावर को गिराने के लिए उसे विस्फोट के जरिए उड़ाया जाएगा। इसके लिए एडिफिस कंपनी के प्लास्टर चेतन दत्ता लंबे वक्त से नोएडा में मौजूद रहे और ट्विन टावर का बारीकी से मुआयना किया था, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। ट्विन टावर के फ्लोर को कॉलम में बांटकर उसमें बारूद भरा गया और फिर ब्लैक बॉक्स यानी कि डायनामाइट बॉक्स के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा। सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उसे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी, इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है। एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। इस डायनामाइट बॉक्स के जरिए नोएडा में बनी ट्विन टावर नाम की विशालकाय इमारत को सिर्फ 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसी ब्लैक बॉक्स के जरिए, जिसे डायनामाइट बॉक्स भी कहा जाता है, जिसे 10 बार घुमाया जाएगा और उसके बाद फिर रेड कलर का जो बल्ब है वो ब्लिंक करेगा और उसके बाद जो उसके साइड में ही ग्रीन कलर का बटन है उसे दबाया जाएगा 2:30 पे और 9 सेकंड में ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ट्विन टावर देख रहे हैं, वो जमींदोज होता हुआ नजर आया है। जानकारी मिल रही है कि जो ब्लास्ट होगा वो एक साथ ब्लास्ट नहीं होंगे, वो ब्लास्ट इस तरीके से होंगे कि सामान्य तौर पर एक साथ तो ब्लास्ट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ डिफरेंस उनके बीच में रहेगा। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि जो मलबा गिरने का समय होगा वो 4 सेकंड का होगा, यानी कि मानकर चला जा सकता है कि 12 से 13 सेकंड का वो पूरा का पूरा समय होगा जब ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जमींदोज होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस हाई राइज बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि ये बिल्डिंग जो है पहले अंदर से स्क्वीज होगी और डर इस बात का था कि इस बिल्डिंग का जो मलबा है वो चारों तरफ ना बिखरे। ऐसे में इस बिल्डिंग का जो झुकाव होगा वो आगे की तरफ होगा ताकि मलबा जो है सड़क की तरफ आए, चारों तरफ बिखरता हुआ नजर ना आए। और तमाम सहयोगी पल पल की तस्वीर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हलचल भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। हर डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। 1 किलोमीटर के दायरे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन फिलहाल स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। जसप्रीत मेरी सहयोगी मौजूद है जो कि और कुछ और डिटेल्स देंगी इसी बड़ी खबर पर, इसी बड़ी तस्वीर पर। बिल्कुल ऋतिका, न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारी महा कवरेज जारी है। हमारे तमाम एंकर और रिपोर्टर इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अवैध तरीके से बनाए गए नोएडा के ट्विन टावर को कुछ घंटों बाद गिरा दिया जाएगा। टावर के गिराने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य सेवा अलर्ट के साथ साथ पास की 2 सोसाइटी की बिजली और गैस सप्लाई को रोका गया है। 9 सेकंड में भ्रष्टाचार वाला ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा, लेकिन विस्फोट से पहले बहुत बड़ी तैयारी की गई है क्योंकि यहां पर ट्विन टावर गिराने में 350 कर्मचारी और 10 इंजीनियर शामिल हैं। और अब चलते हैं मेरी सहयोगी रीमा के पास जो कुछ और जानकारियां आपसे साझा करेंगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि 2:30 बजे वो समय तो है जब ये इमारत ढहना है, लेकिन उसके बाद क्या होने जा रहा है? उसके बाद टैंकर्स का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, वाटर टैंकर का इस्तेमाल होगा, इसलिए क्योंकि धूल गुबार ये सब जो हवाओं में बिखर जाएगा, सफाई कर्मियों की मौजूदगी होगी, यानी नोएडा में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है। वो बड़ी तैयारी ये है कि कहीं से कोई किसी को परेशानी ना हो, इसीलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाना है। जैसे ही धूल का गुबार उड़ेगा वैसे ही, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो हवाओं का रुख ये बता रहा है कि परेशानी और चुनौतियां बहुत ज्यादा है। वैसे भी 3 दफा ये टल चुका है, यानी इस इमारत को ध्वस्त करने के लिए 3 तारीखें तय की गई, लेकिन तीनों तारीखों पे कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई चुनौती, और यही वजह है कि इस वक्त जो तैयारियां की गई है वो पुख्ता की गई है। एक बार फिर से मैं अपनी सहयोगी ऋतिका का रुख करूंगी। बिल्कुल तैयारियां पुख्ता कर ली गई हो और ऐसे में धूल के गुब्बार को रोकने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि धूल का गुब्बार बहुत ज्यादा होगा और मलबा 80,000 टन के आसपास होगा और उस मलबे को हटाने का जो काम है वो अगले 3 महीने तक जारी रहेगा। लेकिन आसपास के लोगों से जब हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो डिमोलिशन की टीम थी वो हमारे पास आई थी, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम अपने सामान को सेव कर सकते हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी फैमिली है जो कि 1 से 2 दिन पहले ही शिफ्ट हो गई थी अपने रिलेटिव्स के यहाँ, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि बहुत से लोगों के जज्बात भी निकलकर सामने आ रहे थे, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि उनका एक मकान हो, घर हो, आशियाना हो, जिसके
छत के अंदर वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहे, लेकिन अब इन्हें डर इस बात का सता रहा है कि अगर जब बटन दबेगा तो फिर कहीं उनका घर धराशायी ना हो जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और ऐसे में इसी डर के साए में तमाम जो लोग हैं वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब प्रशासन की टीम ने पूरी तरीके से उन्हें आश्वस्त में ले लिया है, तो ऐसे में तमाम जो फैमिलीज थी आसपास के अपार्टमेंट्स में, आसपास की सोसाइटी में, उन सभी ने अपना घर छोड़ दिया है। और कहा यह जा रहा है कि जो इसकी कंपन होगी, जो कि वाइब्रेशन होगा, जब ये पूरी तरीके से ब्लास्ट 3700 किलो विस्फोट जो है वो इस दोनों टावर के अंदर फिट किया गया है, और इस लिहाज से फिट किया गया है कि जब बटन दबे तो एक साथ एक के बाद एक विस्फोट होता हुआ नजर आया। प्रशांत का हम रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मौजूद है और चप्पे चप्पे पर तमाम पूरी टीम न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूद है, जो कि हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। और साथ ही साथ हम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करें कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। प्रशांत, आपके पास क्या कुछ तस्वीर, किस तरीके से प्रशासनिक अमला युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर टैंक भी यहाँ पर गया था, यहाँ से एम्बुलेंस की टीम भी मौजूद थी और साथ ही साथ पुलिस भी लगातार पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। और हम ट्विन टावर के ठीक पीछे वाली जगह पर मौजूद हैं, आसपास जहां पर वो सोसाइटीज देखी जा सकती है जो एहतियात के तौर पर ढांक दी गई है ताकि किसी भी और तरह का नुकसान ना हो। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर 360 डिग्री से हम दिखा रहे हैं ट्विन टावर का क्या हशर होने वाला है, कैसे ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। और ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर किस तरह की एहतियात भी बरती जा रही है इसे जमींदोज करने के लिए। साल 2004 में जब इस ट्विन टावर के लिए जमीन का आवंटन हुआ था, तब से लेकर अगस्त 2022 तक के आज किस तरह से ये जमींदोज होने वाला है, ये पूरी दास्तां भी हम अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो दिन है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची ये ट्विन टावर इमारत आज पूरी तरीके से जमींदोज होने वाली है, क्योंकि ये अवैध इमारत, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई उन लोगों से भी जो इसके लिए लगातार पहुंचे, लेकिन कानूनी लड़ाई का अब ये हशर की अब ये जमींदोज होने वाली है। और जिस तरीके से एहतियात आसपास की सोसाइटीज में बढ़ती जा रही है, पुल को ढांक दिया गया है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, और किस तरह की तैयारी है हमारी सहयोगी आयशा बता रही है। जी बिल्कुल प्रशांत, तो ये गगनचुंबी जो इमारत है जो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसको लेकर एक और बड़ी खबर बता दें आपको। ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले जो आसपास की सोसाइटी है वहां पर भी जो तैयारियां हैं वो अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं। वहां पर जो स्विमिंग पूल है, जो एयर कंडीशनर है, उन्हें धूल के गुबार को देखते हुए ढका जा रहा है पूरी तरह से। और अभी जिस तरीके से हमारे सहयोगी किशोर भी बता रहे थे कि जो हवाओं का रुख है वो इस वक्त जिस तरह से चल रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, उससे सोसाइटीज जो है आसपास की, जो तकरीबन जिसमें 4000 घर हैं, उन पर भारी खतरा मंडरा रहा है। तो उसको देखते हुए अब आसपास की सोसाइटी में तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंकिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या बिल्कुल आयशा, जिस तरीके से आप बता रही थी कि स्विमिंग पूल्स को ढक दिया गया है, एसीज को कवर कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम वो तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए जिससे कि आसपास के लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन फिर भी आयशा, एक संशय लोगों के मन में बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि टावर अगर ध्वस्त हो तो उसका मलबा, उसकी डेब्री लोगों के टावर्स पर आकर गिरे और ध्वस्त हो जाए उनका टावर। लेकिन उससे बड़ा सवाल, उससे बड़ा डर ये बना हुआ है, और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, स्थानीय बाशिंदे हैं, उनके मन में अपने स्वास्थ्य को लेकर डर बना हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया ने जब लोगों से बातचीत की तो ये जो चिंता है लोगों की निकलकर सामने आई है कि अब वो अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि दमे के मरीज हैं, कई वृद्ध हैं, कई बच्चे हैं। उन्हें साफ तौर पर हिदायत ये दी गई है कि मास्क का प्रयोग करें, साथ साथ ग्लासेस भी लगाएं जिससे कि इस तरह की परेशानी से बच पाएं। बस कुछ घंटों का इंतजार। ब्लैक बॉक्स का दबेगा बटन, 9 सेकंड में धड़ाम होगा ट्विन टावर। नोएडा का ट्विन टावर ब्लैक बॉक्स का बटन दबते ही महज 9 सेकंड के अंदर जमींदोज हो जाएगा।
इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन लोगों को अपने स्वास्थ्य का काफी डर है, क्योंकि जब इमारत गिरेगी तो उससे उठने वाली धूल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है और काफी दूर तक धूल उठती नजर आएगी। वहीं लोगों को ब्लास्ट से इमारत गिराने को लेकर एक डर और बना हुआ है कि कहीं दूसरी बिल्डिंग पर असर न पड़े। ये जो आप सारे फ्लैट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने उस बिल्डिंग के आसपास से लेके यहाँ तक, इन सब के नीचे बेसमेंट है, इन सब के नीचे बेसमेंट कार पार्किंग है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग जो गिरेगी, क्या बेसमेंट हिलेगी नहीं? लोगों को ये डर है कि कहीं बेसमेंट हिलेगी, हमारे मकान तो नहीं हिलेंगे। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि कुछ नहीं होना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सब स्ट्रक्चरल चेक्स हो चुके हैं, लेकिन लोगों के मन में डर पूरा बना हुआ है। ट्विन टावर के आसपास की ज्यादातर बिल्डिंग को ढक दिया गया है, तो वहीं कई सोसाइटी को खाली करा दिया गया है। इसके साथ ही कई सोसाइटी की बिजली भी काट दी गई है। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है। ट्विन टावर के आसपास रोड ब्लॉक, ट्रैफिक के लिए रूट भी डाइवर्ट। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नो फ्लाइंग जोन। ट्विन टावर गिराने से पहले ही नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डाइवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया था, तो वहीं कई रोड ब्लॉक कर दी गई थी। ट्विन टावर के आसपास के इलाके में जाने पर पाबंदी है। इसके लिए नोएडा पुलिस की तरफ से बकायदा बैरिकेडिंग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी गई। हमें अंदर से मिला था कि 250 के मीटर के एरिया में कोई भी चाहे मतलब व्हीकल हो या फिर लोग होने नहीं चाहिए, और सामने जो ग्रीन फील्ड है उसमें 450 मीटर का दायरा रखा गया था।